संभारी दीन दयाल संभारी रघुनाथ मम संकट हे रघुनाथ संकट सोई पावन सोई सुभग शरीरा सोई पावन सोई सुभग शरीरा दूछल छानी अजय रघुवीरा दूछल छानी रघुवीरा धन्य धन्य घड़ी जब होय सत्संगा धन्य घड़ी जब होय सत्संगा धन्य जन्म धन्य जन्म भंगा धन्य जन्म उमा राम समहित जग माहि उमा राम समहित जग माहि गुरु की तुम्हारी बंधु को गुरु की तुम्हारी हरे राम 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 हरे राम राम बोलिए हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे राम 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 गोरे मंदिर अज नहीं आए श्याम सुंदर अज नहीं आए चौक पुराण मंगल गाँव चौक पुराण मंगल गाँव श्याम सुंदर अज नहीं आए श्याम सुंदर कौन सी चूक भई प्रभु मोस कौन सी चूक भई प्रभु मोस श्याम सुंदर अज नहीं आए श्याम सुंदर अज नहीं आए हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा बोलिए कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे सभा में उपस्थित सभी हमारे साधक वृंद और प्रिय हमारे संस्कृत विद्यालय के छात्र वृंद हम लोग अपने जीवन के महत्वपूर्ण सबसे जो विषय है उसको अनुभव करने के लिए जीवन में उतारने के लिए अपने कल्याण के लिए इस ब्रह्म विद्या सत्संग के माता गंगा के माता गंगा की सानिध्य में हम लोग सभी आए हैं ब्रह्माभ्यास करने के लिए। किसके विषय की चर्चा करना चाहिए? शरीर, संसार, लौकिक वस्तुओं का चिंतन नहीं अधिक करना चाहिए। तत्चिंतनम तत्कथनम मन्यु अन्य तत्प्रबोधनम। चर्चा किसके विषय की करना चाहिए? सत्संग की। तत्चिंतनम, चिंतन दो तरह का है, एक शरीर संसार का चिंतन और एक संसार के बनाने वाले का, निर्माता का चिंतन। संसार शरीर का चिंतन करने वाले की अधोगति होती है, ये सत्संग है।
और परमात्मा आत्मा का चिंतन करने वाले की सद्गति भी होती है, वो समाज के लिए भी, स्वतः के लिए और परमात्मा के लिए भी उपयोगी हो जाता है। इसलिए सत्संग चर्चा हर समय यही करना चाहिए कि आत्मा क्या है, ये सत्संग है, परमात्मा क्या है, ये सत्संग है, और शरीर संसार क्या, ये भी सत्संग है। सब पर विचार करना चाहिए। विचारा परमो ज्ञानम, विचार ही परम ज्ञान है। तो जो परिवर्तनशील है उसका अनासक्त आसक्ति छोड़ना चाहिए, ममता छोड़ना चाहिए, कामना छोड़ना चाहिए, सेवा करना चाहिए। ये नाशवान शरीर संसार के जीवों की सेवा करना चाहिए, सत्संग ही। लेकिन किस भाव से? निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से। ते सभी कर्म दिव्य कर्म हो जाएंगे, सब सत्संग हो जाएंगे। और इन्हीं उल्टा कर दो तो कुसंग हो जाएगा। इसलिए तत्चिंतनम तत्कथनम, कथन भी करना चाहिए कि शरीर क्या है, अपना संसार क्या है, मैं क्या हूं, परमात्मा क्या है। इसकी विषय की हर समय चर्चा करनी चाहिए। अन्यमन्यत तत्प्रबोधनम, और आपस में बैठकर भी चर्चा करना चाहिए कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। हम लोगों ने जन्म लिया तो किस लिए लिया है, हमें जीवन में कैसे रहना चाहिए, जीवन का विज्ञान क्या है, इस विषय की चर्चा करना चाहिए। भगवान बोले, देखो अर्जुन, जो मेरी शरण आता है, मेरा ध्यान करता है, मेरा चिंतन करता है, निसंदेह उसका मैं भवसागर से उद्धार करने वाला होता हूं। बोले गीता माता की, तेषामहं समुद्धरता मृत संसार सागरात भवाम नचात पार्थ मैया वैसे चेतसाम। ऐसा भगवान ने गीता में आश्वस्त किया है जीव को, साधक को। लेकिन एक इसमें बात है, आज का सत्संग ये है कि सकाम भाव से सारे संसार में हमारे जितने भाई बहन हैं, सकाम भाव से ज्यादा अधिक भक्त हैं। वो लौकिक लाभ चाहते हैं भगवान से, भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। भगवान से चाहोगे तो उनके यहाँ टोटा घाटा तो नहीं है, वो दे देंगे। लेकिन भगवत प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति कैसे होगी? स्वर्ग तक के भोग मिलेंगे, देंगे भगवान, दे देते। कहते भी ये था, माम प्रपद्यन्ते तांस्थई भजाम्यम मम वर्तमान वर्तते मनुष्यापास सर्वसार। जो मेरा जैसा भजन करते उनको मैं वैसा ही फल देता हूं। इसलिए भजन तुम करो, फल देने में, भजन करने में, कर्म करने में आप स्वतंत्र हो, फल देने में भगवान स्वतंत्र हैं। कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेश कदाचन। भगवान ने बंटवारा कर दिया, ये जीवात्मा एक काम तू कर, एक काम मैं करूंगा। भगवान किसी पर थोपते नहीं, कोई कि तू ही कर, तू कर। भगवान बोले नहीं, 50-50 करो। गीता में 50-50 बड़ा प्रिय है भगवान को। भगवान कहते तुम अपना कर्तव्य करो, मैं अपना करूंगा। जीवात्मा का कर्तव्य क्या है? अपने से श्रेष्ठ का चिंतन करना, ध्यान करना, अपनी सद्गति करना, शुभ कार्य करना, अनासक्त भाव, ये सब सत्संग ही है। निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से ये दिव्य कर्म करना, इसमें आप फ्री है। और चाहे आप कुकर्म करना, इसमें भी आप फ्री हो। लेकिन फल देने में मैं फ्री हूँ, आई एम फ्री। मैं फल वो दूंगा जैसे तुम्हारे कर्तव्य कर्म है, मेरा भी इसमें कोई लेना देना नहीं। कितनी बढ़िया बात भगवान कहते हैं, कर्म करने में तेरा अधिकार है और फल देने में मेरा अधिकार है। कर्मण्ये
बाद कसते माँ फलेश कदाचर। जब फलेक्षा नहीं होगी तो तू मुक्त हो जाएगा। बंधन तो फल की इच्छा से ही है, कामना से ही बंधन होता है, निष्कामता से तो निर्मुक्त हो जाता है। कितनी बढ़िया गीता। एक बात खास बताएं, आज भाई बहन जितने साधक हैं वो सकाम भाव से भजन में समझते होंगे मेरे को लाभ है। लाभ क्षणिक तो होता है, भगवान स्वर्ग देते हैं, ठीक है, लेकिन परम लाभ नहीं होता है। उसमें भी ब्रह्मा तक बंधन में पड़ा हुआ है। कोई दुनिया में बिना बंधन के छूटा नहीं है। सब सकामी जितने हैं सबको दुख है। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जाके नाम आधार। गुरुजनों ने भी कहा सुखी वही जिसके हरि का नाम वाणी पर है, हृदय में प्रभु का ध्यान, हाथ से प्रभु का कार्य है, वो सुखी है। बात बाकी चाहे जितनी संपत्ति, चाहे जितना हो, सब दुख का हेतु है। दुखालयम अशाश्वतम, दुख का घर है और परिवर्तनशील भी है। इस प्रकार ये भगवान ने बताया। हाँ, एक बात है वो सज्जनों, वो मैं कहूँगा कि भाई बहन ऐसा कहते महाराज सकाम भाव से करने में तो कुछ मिलता है, निष्काम भाव से करने में तो क्या मिलता है। मैं कहता हूँ सकाम भाव में घाटा होता है, जितना मांगो उतना मिल जाता है। निष्काम भाव में वो संपत्तियां भी ठाकुर देते, अपना भी नाचते हैं। इसे निष्काम भाव में दोनों लोग बन जाते हैं। घाटा है सकाम भाव से। मांगना तो भगवान से भी ठीक बात नहीं है। सबसे बड़ा सत्संग क्या है? जगत की सेवा करना, जगत से कुछ चाहना नहीं और भगवान से भी कुछ नहीं चाहना। तो क्या होगा? अरे भगवान चौकीदार हो जाएंगे, लक्ष्मी तो पीछे घूमेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जब संसार से कुछ, संसार की सेवा करें, माता की, पिता की, भाई बंधु, सब जीवों की। ये संसार से सेवा लेने का भाव न उतारने, सदा लेने का भाव उतार दें, तब सत्संग होगा सच्चा। और भगवान से भी भजन करें, भगवान से कुछ मांगे नहीं, तो भगवान क्या करते पता है? भगवान ऋणी हो जाते। देखो भगवान कितने दयालु हैं कि संपत्ति उनकी है, फिर भी उनको निष्काम भाव से भजन करो तो भगत के कर्जदार हो जाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान। और कहते भी अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों का अधीन हूं, मैं दास हूं, भक्त मेरे मुकुटमणि है। सज्जनों, आप इन निष्काम भाव से भजन करो तो लक्ष्मी तो न मालूम नारायण ही आ जाएंगे तो माता कहाँ रह जाएंगी। सच्ची लक्ष्मी आएगी, बढ़िया लक्ष्मी आएगी। लेकिन आप कहो महाराज बिना तो निष्कामता में तो उतना मन नहीं लगता है तो फायदा इसमें, हम लब्धा चापम लाभम। तो भाई एक बात अवश्य मैं प्रेरणा करता हूँ आप सबको, सत्संगियों को, आप सकाम हो कोई बात नहीं, निष्कामता अभी नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आप रो रो करके भगवान से कहो। हाँ, मैंने संतों से सुना भगवान सुनते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी कहते हैं भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। कोई बात नहीं, हम सकाम हैं, हम अभी निष्काम नहीं हुए, अनासक्त नहीं हुए, निर्लिप्त संलिप्त हैं, निर्लिप्त भी नहीं हुए, दिव्य कर्म के अधिकारी अभी हम नहीं हुए। लेकिन उससे परम लाभ संख अर्थ धर्म काम मोक्ष उससे सब प्राप्त हो जाते हैं। और भगवान भी, अरे बलि के तो निष्काम भगत के बलि के चौकीदार बन गए। इतनी बढ़िया बात, निष्कामता में बहुत कुछ मिलता है। तो भगवान से कहो एकांत में और रोकर कहना कि हे भगवान, धन की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, मान प्रतिष्ठा की आसक्ति और पद की आसक्ति पर यह छूटती नहीं है। सकामता अंदर भरी हुई है। कन्हैया ये आसक्ति, ममता, वासना मेरी छुड़ा दो। तो भगवान छुड़ा देते हैं। भगवान ने वादा किया है, मैं ज्ञान दीप दे देता हूँ, अंतःकरण में उसके ज्ञान की ज्योति जला देता हूँ और उसे अपनी ओर
खींच लेता हूं। हमें संतों ने बात बताई, जो भाई बहन अभी निष्कामता नहीं उनके आई है, अभी दिव्य उनका योग नहीं बना, क्योंकि सकाम में तो भोग है, वो योग होते ही नहीं, क्षणिक लाभ है उसमें, बात बाकी घाटे घाटा है, नफा है ही नहीं। दिखती नफा है, वैसे दिखता है तो होता नहीं। तो इस प्रकार से एक महात्मा कहते थे, जो चाहा सो पाया नहीं, जो पाया सो भाया नहीं, जो भाया वो रहा नहीं। ऐसी दात जैसी खुजली है दुनिया में। जहाँ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, इसलिए भगवान से निवेदन करें तो आप निष्काम हो जाएंगे, निर्लिप्त हो जाएंगे, अनासक्त आपको भगवान बना देंगे। और एक बार निष्कामता का जीवन में आनंद आ गया, फिर तो आप दुनियादारी का महाराज, 3 लोक का राज्य भी नहीं चाहेंगे भगवान को। जैसे निष्काम भजन करने वाला कौन था, भागवत की बात बताएं, ध्रुव भी हुए और सुदामा हुए, और महाराज आपके ध्रुव भी हुए, सैलाब, सब कई बहुत भक्त हुए, भैया बता रहे हैं। सुदामा निष्काम भक्त हुए, भगवान सुदामा के पाद प्रक्षालन चरण धोए। भागवत की कथाएं आप निमृत सुनते हो। और प्रहलाद भी निष्काम भक्त हुए, ध्रुव भी भक्त हुए निष्काम। जब भगवान प्रकट हुए, श्रीमद् भागवत में कथा आती है, भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हुए, का बरम ब्रूहि वरदान मांगो ध्रुव जी। यद्यप ध्रुव का विमाता ने अपमान किया था, फेंक दिया था उसको, तो वो गया था पश्चैनी, अपमानित हुआ था ना, तब गया था। तो जिस भाव से भजन करो भगवान आते उसी भाव से। भगवान का ध्रुव तुम मांग, देखो भगवान का तुम सकाम भजन करो तो भी निष्कामता हो जाएगी अंदर, क्यों भगवान के अंदर कामना तो है नहीं। कह दो और भगवान से दूर कर दो तो जल्दी दूर कर देंगे। गोपियों ने काम भाव से, कंस ने द्वेष भाव से भगवान का चिंतन किया, वो भी कृष्ण में समा गए। लेकिन मैं निष्कामता की कर्म की बात सुना रहा हूं भाई, इससे जल्दी शीघ्र हो जाएगा। और भगवान को कंस को मारना पड़ा, या मारना थोड़े पड़ेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान, ये बढ़िया। तो ध्रुव बोले, महाराज कामानाम हृदय सर्वोहम भवतस्तु वृणे बरम। प्रहलाद से भी यही कहा। प्रहलाद ने कहा भगवान ने कि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कष्ट दिया था। प्रहलाद बोला, कामना, हे प्रभु मेरे को वो दे दो, मांगने की कामना ही खत्म हो जाए। एक कविता बनाई थी भैया, मैं कवि नहीं हूं, लेकिन वो निकल गई होगी कुछ भाव से। जगा दो, निष्कामता है, जगा दो इस तरह भगवन की सोना, जागना छूटे। जगा दो इस तरह स्वामी की सोना, जागना छूटे। करो यो मांग को पूरी, कि फिर मांगना छूटे। करो यो मांग को, मांग माने भगवान को मांग लो, फिर मांगने को जरूरत ही नहीं रहेगी। करो यो मांग को पूरी, कि फिर मांगना छूटे। हे प्रभु कहो भगवान से, सताया राग द्वेषों का, तपाया 3 तापों का। हे भगवान अभी राग द्वेष नहीं जीत पाया, सताया, रो कर कहो भगवान से, सताया राग द्वेषों का, तपाया 3 तापों का। 3 ताप कौन है? दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक दैविक गीता पापा गा रे गा, दैहिक
दैवी राम राज्य नहीं काऊ श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम दही दरिद्र को नहीं दरिद्र को नहीं कहूँ लक्ष्मी श्री राम जय राम बोलो श्री राम दैहिक दुख होते प्यारे देह में नहीं ज्वर आ जाता है, ब्लड प्रेशर होते हैं और क्या क्या हो जाता है, हाँ शुगर हो जाता, जिगर फीवर जनी क्या क्या हो जाता है। तो दैविक माने देवता उपद्रव करते हैं, बिजली गिर जाती है, महाराज पानी बहा ले जाता है, बिल्डिंगें ध्वस्त हो जाती हैं, तूफान आ जाता है, देवता भी विपरीत हो जाए तो दुख होता है। और भौतिक माने कोई गाली दे, लठ से मारे, गोली से मारे, तलवार से काट दे, अपमानित करे, या बर डांस बिच्छू काट खाए, सांप खा ले, ये भय तीन सबको होते। लेकिन ये जो बताया है सत्संग में कि महाराज सताया राग द्वेषों का, सताया राग द्वेषों का, तपाया तीन तापों का, यही तीन ताप, और दुखाया जन्म मृत्यु का। सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म लेना। गीता में आया जन्म मृत्यु जरा व्याधि। बोले गीता माता की, गीता कहती है इन पर विचार करो तो आपका मन ईश्वर में लग जाएगा। जिस व्यक्ति का मन ईश्वर में ना लगता हो वो गीता के 13वां अध्याय 8 नंबर का मंत्र पढ़ो, उसमें भगवान ने बताया है। हाँ, भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म में बड़ा दुख होता है। मन से कहो जन्म के समय माता के पेट में 9 महीने उल्टा लटकना पड़ता है, माता के पेट। फिर जब जन्म होता है तो कभी माता मर जाती, पर सब ठीक ना हुआ, कभी बच्चा भी मर जाता है। तो जन्म का समय बड़ा खतरनाक, इसलिए गीता में है जन्म। और मृत्यु कहते जब मृत्यु आती तो 1000 काला बिच्छू डंक मारे, उतना दर्द होता मरने वाले को, तभी मुंह टेढ़ा ऐसा हो जाता है मरने वाले। तो जन्म मृत्यु जरा। और वृद्धावस्था पर ठंडा खा लो वायु बढ़ जाए, गर्म खा लो पित्त बढ़ जाए, चिकना खा लो कफ बढ़ जाए, कोई चीज खाने को रहेगी, मरो। इसलिए वृद्धावस्था पे रोग आ जाते हैं, खाने नहीं देते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अनेक प्रकार के व्याधि अपमान होते हैं, बस होते हैं। ये गीता में वैराग्य उत्पन्न करने का ये मंत्र है, 13वां अध्याय 8 नंबर का मंत्र है। जिन भाई बहनों का मन ईश्वर में न लगता हो वो गीता के इन 4 वचनों पर विचार करे, ध्यान करे, तो उसका मन ईश्वर में लग जाएगा। बोले गीता माता की। ध्यान दीजिए, ये साधना है, भगवान बता रहे हैं। तो भटकना भागना पूछो, प्रभु सद्बुद्धि दो मुझको, मिटा दो मोह ममता को। भगवान से क्या मांगना चाहिए? देव जगती में जीना सिखा दीजिए देव,
जगती में जीना सिखा दीजिए, स्वच्छ बुद्धि हमारी बना दीजिए, स्वच्छ बुद्धि हमारी बना दीजिए। मिलके संध्या हवन नित्य करते, मिलके संध्या हवन नित्य करते, यह लगन हम सभी को लगा दीजिए, यह लगन हम सभी को लगा दीजिए। देव जगती में जीना सिखा दीजिए, स्वच्छ बुद्धि हमारी बना दीजिए। धीमय धियो यानी भगवान से क्या मांगना चाहिए? सद्बुद्धि। जिसके पास सद्बुद्धि होती है उसकी विजय होती है, जिसके पास कुबुद्धि होती है उसका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाता है। भगवान, वैसे भगवान राम तो हमारे भगवान हैं, लेकिन कहने के लिए यही है कि भगवान राम की बुद्धि शुद्ध है तो राम विजयी हुए। अल्पमत में रहने वाले राम विजयी हुए, और रावण की बुद्धि अशुद्ध है तो उसको होने की लंका, पद, शक्ति, कुल सब कुछ बड़ा रावण का है, फिर भी पराजय होगी। बुद्धि का खेल। ध्यान दीजिए, कंस के पास बड़ी ताकत है, शक्ति है, लेकिन वसुदेव देवकी को उसने बहुत दुख दिया। परिणाम क्या हुआ? वसुदेव देव के यहां भगवान आ गए और इसका सत्यानाश हो गया। कहने का तात्पर्य है कि सद्बुद्धि वाला देखने में चाहे निर्बल दिखे और उसमें शक्ति बहुत भारी होती है। विजय तो सद्बुद्धि और सत्य वाले की ही होती है। कहीं भी देख लो, प्रहलाद है, हिरण्यकशिपु बड़ा बलवान है, देवता भाग जाते उसके सामने से। प्रहलाद तो छोटा सा बालक है, उसको कितना दुख दिया, लेकिन विजय किसकी हुई? जो बलवान था, देवताओं को भगाने वाला, वो समाप्त हो गया और प्रहलाद के सामने भगवान आ गए और कहा विलंब के लिए क्षमा मांगते हैं। भगवान क्षमा मांगते हैं। ऐसा भजन करो कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो कहने का तात्पर्य है, मिटा दो विभू सद्बुद्धि दो मुझको, मिटा दो मोह ममता को। ममता होती है संसार में, और देखो ममता होती प्राप्त की और कामना होती अप्राप्त की, और मोह होता परिवार में। तीनों खत्म कर दो तो सच्चा सत्संग हो जाए। ममता को समता से, कामना को निष्कामता से, और मोह को विवेक से खत्म कर दो। यही सत्संग है। इसी से कल्याण अभी कर दो। अभी न मालूम भैया महायुद्ध होने वाले हैं, न मालूम हम कहाँ जाएंगे सब, इसलिए अभी काम करो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो यहाँ पर आपने श्रवण किया, हमारे भगवान यही गीता में बताते कि तुम जो भी कर्म करते हो वे यदि तुम निष्काम भाव से करते हो, और हे अर्जुन वो सबके कल्याण के लिए, सबके हित के लिए करते हो, तो तुम्हारा सत्संग बढ़िया हो रहा है। एक न एक दिन आपकी विजय अवश्य होकर के रहेगी। और हमारे ये भी भगवान ने कहा, देखो कैसे कर्म करते हैं। कोई कर्म करो, यज्ञ करो, दान करो, जप करो, तप करो, निष्काम भाव से करो, तो सब दिव्य कर्म हैं। वो आपको शांति देने वाले, आपकी सद्गति करने वाले, परम लाभ देने वाले होंगे। भगवान बोले कई 14 प्रकार के यज्ञों में आज यज्ञ की बात बताता हूं प्रभु प्रेरणा से। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ, योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ संस्कृत व्रता। भगवान वो द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ। देखो द्रव्य जो है भगवान के पूजन में, पैसा और जो भी पदार्थ जो है भगवान की पूजा में व्यय होता है। इसमें तत्पद है, तत्पद एक त्वम पद है। तत्त्वम असि महावाक्य है वेदों का। तो तत्व माने द्रव्य यज्ञ से परमात्मा हुआ, और तपो यज्ञ ये त्वम पद है। तपस्या अपने लिए और पूजा भगवान के लिए। कितनी बढ़िया बात।
द्रव्यज्ञ तपो यज्ञ, ये तत्त्वम। और दूसरा अर्थ है द्रव्यज्ञ का अर्थ है बाबरी खुदवाना, गौशाला, पौशाला, भूमि दान करना, स्वर्ण दान करना, विद्या दान करना, ज्ञान का दान करना और निष्काम भावेन करना, ये भी महाराज द्रव्यज्ञ है। और तपयज्ञ सबको खिला के खाना, ये भी तपयज्ञ है। सबको खिला के खाना और अपना भूखे भी रह जाना, ये तपयज्ञ है। तपस्या करता अपने स्वधर्म का पालन भी करना तप है। भगवान बोले जो तपस्या करता है उसका पुण्य फल मैं पाता हूँ। 5वें अध्याय में कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांत वर्षति। भगवान बोले वास्तव में तो वैसे तो भगवान सभी बहुत भोग लगाते हैं प्रभु का, लेकिन भगवान ने भोक्तारम यज्ञ तपसाम, ये 14 प्रकार के यज्ञों का प्रकरण है। जो यज्ञ निष्काम भाव से विश्व के कल्याण के लिए, सबके भद्र के लिए, अनासक्त भाव से, निर्रक्त भाव से करते हैं, भगवान बोले उन यज्ञों का पुण्य फल मैं पाता हूं। और तपस्या का अर्थ है अपने स्वधर्म का पालन करना। गीता में तप 3 तरह का है, मानसिक, कायिक और वाचिक। ध्यान देना, शारीरिक तप को भगवान ने कहा है महाराज देवता, संत, ब्राह्मण, ज्ञानी जन, माता पिता, भ्राता, वृद्ध जैन, हाँ, इनका पूजन करते हैं, वो महाराज तपस्या है। हाँ, देव दिग्ग प्राग पूजनम शौच मार्जनम ब्रह्मचर्य शारीरम तपस्या। हवा खाना ऐसे कर देना वो तामस तप है। उस तप से कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होता, प्रदर्शन होता उसमें। हाँ, सर्दी गर्मी सहना चाहिए, बात तो ठीक है। मानसिक तप में बताया है मन प्रसादा सौम्यत्वम और माद निग्रहा, मन में समता रहे, सर्दी गर्मी मान अपमान में मन डोले नहीं, ये मानसिक तप है। और वाणी का तप बताया है हाँ, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियतम च स्वाध्याय भ्यसनम चैव वाङ्मयम तप। अनुद्वेग करम, वाणी मधुर बोले, सत्य प्रिय हो, ये भगवान ने तप बताया है। तो भगवान बोले तप जो होता अपने लिए और द्रव्यज्ञ है भगवान के लिए और यज्ञ जो है समाज के लिए। कितना बढ़िया अर्थ है, बढ़िया है। योग यज्ञास तथा योग कहते हैं जुड़ करके। योगा का अर्थ होता है योगा कर्म कौशलम, गीता में आया। दूसरा समत्वम योग उच्यते, यानी कार्य करो समता में स्थित होकर के, सर्दी में, गर्मी में, मान में, अपमान में, जय में, पराजय में। ये योग यज्ञास तथा परे। अपरे माने हाई क्लास वाले मामूली व्यक्तियों की यज्ञ नहीं है, ये ज्ञानियों की यज्ञ है। योग में कर्म कुशलों की ये यज्ञ है। ऐसा ये कर्म का संविधान है। कर्म करते करते सत्संग कितना बढ़िया हो रहा है। कोई छोड़ो नहीं, कोई भागो नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं परमात्मा, यहीं परमानंद परम शांति मिलेगी। स्वाध्याय का था सुअध्याय, अपने को पढ़ना। लेकिन यहाँ कर्मयोग का प्रसंग चल रहा है। वैसे स्वाध्याय का अर्थ होता अपने को भी पढ़ना। ज्ञान की दृष्टि से जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद अपने से मुलाकात कर ली। और स्वाध्याय का अर्थ होता भगवान नाम निष्काम भाव से जपना स्वाध्याय है। और 3 के सत्संग कब होता बढ़िया, जो आपसे कुछ नहीं चाहते उनकी बात मान लो, सत्संग सबसे बढ़िया हो जाएगा। आज का प्रवचन देखो, भगवान की बात मान लो। संत हैं, ये कुछ लेते नहीं, न भगवान तुमसे कुछ चाहते हैं, न संत भी कुछ नहीं चाहते हैं। अकिंचन होते संतगण, उन्हें रूखा खिला दो उसी में राजी रहते हैं। तो भगवान, संत और शास्त्र, शास्त्र से भी सत्संग होता है। जैसे गीता आप श्रवण कर रहे हैं, इनकी बात मान लो तो सत्संग हो जाएगा। और संत आ जाए तो महासत्संग हो जाएगा।
स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्त, ज्ञान यज्ञ का यही अर्थ है कि शरीर संसार जो नाशवान है वो हमें मिला है और मिली हुई वस्तु से हमें उसकी सेवा निष्काम भावन करना, यही जीवन विज्ञान है। यतया माने समता में, धन्य है जिनकी वृत्ति समता में स्थित है। संस्थित व्रता, ऐसे योगी जन समता में स्थित कर्म करते हुए कर्म उनके अकर्म हो जाते हैं और वो भी जैसे ज्ञानी और भक्त परागति को प्राप्त होते हैं, उसी तरह निष्काम कर्मयोगी भी परागति को प्राप्त हो जाते हैं। बोले गीता माता की, आज ये बोले वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।